तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर लिखा हुआ है अ मल्टीनेशनल कंपनी इज प्लानिंग टू सेटअप अ सब्सिडरी कंपनी इन इंडिया वेयर हितरटू इट वाज एक्सपोर्टिंग। हितरटू यानी कि अभी तक भैया वो कंपनी एक्सपोर्ट कर रही थी, ठीक है। In view of growing demand for its product and competition from other MNCs, the initial project cost consisting of plant and machinery including installation is estimated to be $500 million। आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट बता रखा है $500 million है। द नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आर एस्टिमेटेड एट $50 million। द कंपनी फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। Presently, the company is exporting 2 million units every year at a unit price of $80. Its variable cost per unit being $40। ठीक है, आपको भैया वेरिएबल कॉस्ट बता रखी है। द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैज एस्टिमेटेड द फॉलोइंग ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड अदर डेटा इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। फर्स्ट आपको बता रखा है वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट विल बी $20 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड पॉइंट में आपको बता रखा है एडिशनल कैश फिक्स्ड कॉस्ट विल बी $30 million पर एनम एंड प्रोजेक्ट शेयर ऑफ allocated fixed cost will be $3 million per annum based on principle of ability to share। थर्ड पॉइंट में आपको बता रखा है प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट इन इंडिया विल बी 5 million units। फोर्थ पॉइंट में आपको बता रखा है एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ अ प्रपोज्ड प्लांट इज 5 years विद नो सेल्वेज वैल्यू। फिफ्थ पॉइंट में आपको बता रखा है एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ 2 million units थ्रू एक्सपोर्ट्स वाज $15 million। एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल के बारे में बता रखा है ये यूजफुल लाइफ है। सिक्स्थ पॉइंट में बता रखा है एक्सपोर्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इन द कमिंग ईयर विल डिक्रीज टू 1.5 million units इन केस द कंपनी डज नॉट ओपन सब्सिडरी कंपनी इन इंडिया। सब एक्सपोर्ट भैया डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, अगर कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी इंडिया में नहीं खोली तो। In view of a presence of competing MNCs that are in the process of setting up their subsidiaries in India। सेवेंथ पॉइंट में लिखा है एप्लीकेबल कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट इज़ 35% एंड एट्थ पॉइंट में लिखा है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर सच प्रोजेक्ट इज़ 12%। assuming that there will be no variation in the exchange rate of two currencies and all profits will be repatriated as there will be no withholding tax। कोई विथहोल्डिंग टैक्स नहीं है तो जितना भी प्रॉफिट होगा। एस्टिमेट नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट इन इंडिया। आपको निकालना भैया एनपीवी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। पीवी फैक्टर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है @12% की रेट से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कैसे होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है भैया, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी करना है। सबसे पहले अपन लिखेंगे भैया कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, ठीक है। अपन को एनपीवी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो भैया एनपीवी का अपन फॉर्मूला जानते हैं। एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये भैया एनपीवी का फॉर्मूला होता है। दो चीज़ें निकाल ली अपन ने इस क्वेश्चन के अंदर तो भैया ये क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दो चीज़ें अपन को निकालनी रहेगी। तो सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे। एक तो अपन को निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ठीक है। कितना होगा भैया कैश आउटफ्लो। तो इसके लिए एक तो आपको बता रखा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना होगा भैया $500 million। तो $500 million, ठीक है। और एक आपको बता रखा है भैया वर्किंग कैपिटल 50 million की ज़रूरत है, पर अभी कितनी है भैया, एग्जिस्ट कितनी करिए 15 million। तो अपन देखेंगे भैया इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए। तो ये अपने पास है भैया 50 - 15, ठीक है। और ये डॉलर मिलियन ही है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो डॉलर मिलियन में ही आएगा, ठीक है। तो ये अपने पास $35 million आएगा, ठीक है। इसका टोटल कर दोगे तो आपके पास आएगा आंसर 535 million, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। अभी तक कोई चीज़ समझ में नहीं आए वो भी बता सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट में अपन करेंगे भैया वर्किंग नोट नंबर 2। ये तो अपने पास आ चुका है 535, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं। इसके अंदर अपन को निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ये अपन को निकालना रहेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए अपन को चाहिए कैश फ्लो आफ्टर टैक्स की ज़रूरत, वो नहीं दे रखा। तो भैया एक और वर्किंग नोट बनाएंगे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दे रखा तो अपन को निकालना पड़ेगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। सबसे पहले आपको दे रखा भैया रेवेन्यू कितना होगा। भैया रेवेन्यू के बारे में दे रखा है, एक्सपोर्ट कर रहे थे 2 मिलियन यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2 मिलियन यूनिट्स तो एक्सपोर्ट कर रहे थे, यूनिट प्राइस थी 80, ठीक है। तो अपन को रेवेन्यू में देखेंगे तो एक तो अपने पास है भैया इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट, नेट वर्किंग कैपिटल, और ये यूनिट प्राइस दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट है, यहाँ आपको एग्जिस्टिंग दे रखा है, एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ प्रोपोज्ड प्रोजेक्ट। तो भैया अपन प्रोपोज्ड प्रोजेक्ट का ही लेंगे, 5 मिलियन यूनिट्स है, ठीक है। 5 मिलियन यूनिट्स इंडिया में भैया बनाएंगे तो भैया 5 मिलियन यूनिट्स प्रोजेक्ट है, ठीक है। और इसकी भैया यूनिट प्राइस रहेगी $80। तो 5 मिलियन यूनिट्स इंटू $80, ठीक है। क्योंकि ये तो अभी तक अपन एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब अपन पूरा इस्टेब्लिश करेंगे इंडिया के अंदर। तो ये अपने पास हो जाएगा भैया, ऊपर लिख लेते हैं सारे आंसर डॉलर मिलियन में ही रहेंगे। तो ये अपने पास आ गया 400 रेवेन्यू, माइनस कर देंगे कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट लग रही है, एक तो वेरिएबल कॉस्ट है 5 मिलियन यूनिट्स पे लगेगी, कितना है $40 की रेट से। तो ये आपके पास आ जाएगा 200। पर अपन भैया लेंगे भैया एस्टिमेट, क्योंकि अपन इस प्रपोज्ड प्रोजेक्ट का लेंगे तो भैया यहाँ अपन को 20 लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि भैया अपन को अभी तक वेरिएबल कॉस्ट लग रही थी $40, पर अगर अपन इंडिया में इस्टेब्लिश कर लेंगे तो अपनी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी $20 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ आपको दे रखा है भैया प्रपोज्ड प्रोजेक्ट का, तो अपन को वही लेना पड़ेगा जो होगा रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये अपने पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन हो गया 300, ठीक है। अब एक क्या होगा भैया, अब अपन यहाँ पर माइनस कर देंगे कंट्रीब्यूशन लॉस्ट ड्यू टू सेटिंग अप सब्सिडरी, कंट्रीब्यूशन लॉस ड्यू टू सेटिंग अप सब्सिडरी। तो आइए देखते हैं भैया इसका क्या होगा। इसके लिए आपके लिए यहाँ अपन को भैया दे रखा है, एक तो भैया एक्सपोर्ट विल डिक्रीज टू 1.5 मिलियन यूनिट्स इन केस द कंपनी डज नॉट ओपन सब्सिडरी इन इंडिया इन व्यू ऑफ अ प्रेजेंस ऑफ competing MNCs दैट आर इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप देयर सब्सिडरीज इन इंडिया। तो भैया एक्सपोर्ट डिक्रीज होगा 1.5 मिलियन, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा 1.5 मिलियन इंटू 80 माइनस 40 यूनिट प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये आपके पास आ जाएगा 60, ठीक है। इतना अपना भैया कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भैया कमिंग ईयर के अंदर अपना इतना होता, तो इसको माइनस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा नेट कंट्रीब्यूशन, ठीक है। 300 माइनस 60 हो जाएगा 240, माइनस कर देंगे भैया इसमें से इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट। भैया इंक्रीमेंटल कितना होगा, अलोकेटेड फिक्स्ड कॉस्ट तो अपन यूज़ करते हैं नहीं डिसीज़न मेकिंग के समय, तो अपन को सिर्फ एडिशनल चाहिए 30 मिलियन, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक अगर आपको पता होगा सी इंटर का तो ये क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। माइनस कर देंगे डेप्रीसिएशन, ठीक है। डेप्रीसिएशन कितना है भैया, 500 मिलियन का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और इसकी लाइफ है भैया 5 ईयर्स है। 500 मिलियन डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपके पास हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक बार आप इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये अपने पास आ रहा है भैया 110, माइनस कर देंगे टैक्स, टैक्स है 35%, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा भैया 65%। ये आ रहा है 71.5,
इसके अंदर डेप्रीसिएशन ऐड कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। डेप्रीसिएशन कितना था 100, ये अपने पास आ गया कैश फ्लो आ गया 171.5। अब 171.5 इंटू पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न लास्ट पॉइंट में आपको दे रखा है 12% है, प्रोजेक्ट लाइफ है 5 ईयर्स। प्लस क्या होगा भैया वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कितना लिया था यहाँ 35 इंटू लास्ट ईयर का पीवी फैक्टर 12% फॉर 5th ईयर। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 618.21 प्लस 19.85। ठीक है, यहाँ आपको लास्ट ईयर का 5th ईयर के एंड का ही लेना है 0.5674। ठीक है, और यहाँ आपको 5 साल का सम करना है। ठीक है, मैंने कैलकुलेटर से निकाला, अदरवाइज़ आप ये वाले डिजिट भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हल्का सा पॉइंट्स का वेरिएशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने पास आ रहा है भैया 638.06 डॉलर में ही रहेगा 638.06। ठीक है, 638.06। इसको आप सॉल्व करोगे तो अपने पास आंसर आ रहा है $103.06 मिलियन। ठीक है, ये सब मिलियंस के अंदर था, डेटा ऑलरेडी मैं पहले ही लिख चुका हूँ। ठीक है, तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। ठीक है, ये आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, और कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। ओके, ठीक है, सब चीज़ आसान थी। लास्ट में इधर टैक्स बता रखा है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बता रखा है। ठीक है, और यहाँ अपन भैया प्रपोज्ड प्रोजेक्ट की वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट लेंगे। ठीक है, एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट लेंगे। एलोकेटेड फिक्स्ड कॉस्ट को अपन डिसीजन मेकिंग के अंदर यूज़ करते हैं नहीं। प्रोडक्शन कैपेसिटी अपने 5 मिलियन ही लिया, यूज़फुल लाइफ 5 ईयर्स है। एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल को अपन ने यहाँ माइनस कर ही दिया था 15, और एक्सपोर्ट भैया डिक्रीज़ हो जाएगा 1.5 मिलियन यूनिट्स अगर भैया कंपनी ने सब्सिडरी ओपन नहीं करी तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन